लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज दी डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे? तुम्हारा पढ़ने का मन न करे तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहां वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद दर्द में रह लेगी लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है? बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें सिर्फ तुम पे टिकी हैं, तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। तो ना हम सब बड़े बड़े देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि यार हम भी जिंदगी में भैया कुछ बड़ा करेंगे, हमारी भी ना रोला होगा, रोला, वो गाड़ियों का काफिला चलेगा। वो रील देखते हो ना, तो गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे चलेगा, ऐसी हमारी औकात होगी। कर क्या रहे हैं उसके लिए? मोबाइल फोन चला रहे हैं। बना लोगे ऐसे स्टेटस, बना लोगे ऐसे स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस डालने से स्टेटस नहीं बनता, स्टेटस उस दिन बनता है जिस दिन तुम कुछ उखाड़ लेते हो। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सही है कि स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं दोस्तों। उसी तरह कामयाबी सबको चाहिए पर संघर्ष किसी को मंजूर नहीं। हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। लोग कहते हैं हार मत मानो, पर कोई नहीं पूछता थके कितने हो। सबको जीत की कहानी चाहिए पर किसी को सफर की थकान नहीं दिखती। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। तब क्या ना, अभी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना। अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम की नहीं है तुम्हारे। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, इस जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। डाउनफॉल, हार सब हो गया, अब एक बार बात ईगो पर लेकर देखो, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। होना पड़ेगा, ये तो जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ज्यादातर केस में वो औरत माँ होती है, माँ। क्योंकि प्रेमिका की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में तब होगी जब तुम सफल हो चुके होगे, क्योंकि असफल मर्द की कोई प्रेम कहानी नहीं होती लाला। कर दो ना यार, ये टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो तुम लोग? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, टाइम गया अब ख्वाब का। रील्स देखना बंद कर दे बेटा, फरवरी में बोझ है आपका। सच बताऊं तो इस दुनिया की सबसे नकली चीज पता है क्या है?
वो स्कूल कॉलेज और कोचिंग का प्यार उसी प्यार के चक्कर में ना जाने कितने बेरोजगार बैठे हैं और हजारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। प्यार करना एक कला है, प्यार करना एक कला है, लेकिन मत करना ये मेरी सलाह है। एक बार कामयाब हो जाओ लाला, फिर तुम्हें प्यार करने वाले ढूंढते फिरेंगे। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउट टेक कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उठ जाओगे, एकदम कैसे उठ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे, बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस ही कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करिए बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी। यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। अब कंफर्ट जोन से उठने का टाइम आ गया। त्योहार सारे खत्म हो गए, तुम्हारे हर एक चीज खत्म हो गई है। अगर कुछ बचे भी है तो उनको निपटा के जल्दी से और आगे बढ़ो। वो जो गोल है ना उसके लिए पागल हो जाओ यार। सब कुछ लेकिन गया जो मजा आ जाएगा जिस दिन वो मार्कशीट हाथ में लोगे ना, तुम कहोगे यार मेहनत लगी, मेहनत लगी, पर आज जो रिजल्ट मिला है ना दिल खुश हुआ है। वो सारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर सुनो भाई, सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं।